मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जनाब ने ये टाइटल चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने जब ऐसा देखा था तब ये टाइटल तो नहीं था। अब इन्होंने ना केवल चालू को मेंशन किया हुआ है ये वाला व्लॉग, बल्कि उसमें ये भी लिखा है कि सबने गाना गाया, जबकि इस वाले व्लॉग में तो गाना वाला था ही नहीं। ये जो लोग गाना गा रहे थे वो वाला व्लॉग तो अब होगा, क्योंकि जनाब ने स्टोरी लगाई है कि भाई जो है नया न्यू व्लॉग सून, जैसे कि वो हमेशा ही रिप्लाई करते हैं। पर जब 23 तारीख को ये व्लॉग बन चुका था, मतलब वो फंक्शन वो सब कुछ हो चुका था, गाना जो कि उन्होंने जो है लाइव कॉन्सर्ट टाइप का कुछ ऐसा था, माइक वगैरह म्यूजिक ये सब कुछ अरेंज कर रखा था, बॉन फायर ये सब कुछ ओपन मैदान में, तो वो सारा कंटेंट इन्होंने बना लिया था। जहां जिज्जा साले की जुगलबंदी आप एक बार फिर से देखोगे गाना गाते हुए, मटर गश्ती करते हुए। सो वो तो 23 तारीख को बन चुका था और आज हो गई है 26 तारीख। तो 3 दिन का इतना लंबा टाइम क्यों लिया जनाब ने? क्या हुआ जनाब, आप ठीक तो हो? आपने एक दिन पहले का कंटेंट आप अपलोड कर देते हो, आप तो उसी दिन भी कंटेंट अपलोड कर देते हो, और आपने 3 दिन लगा दिए। समथिंग इज फिशिंग। और भाई एक दिन हो गया है पूरा कंप्लीट, एक दिन से ज्यादा का ही हो गया है, 7 लाख पे गाड़ी आके अटक गई है। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी चलती है या नहीं चलती है, लेकिन कमेंट अगर अच्छे आते हैं तो वीडियो पे व्यूज अच्छे आते हैं। लेकिन अगर कमेंट अच्छे नहीं आते या कमेंट की क्वांटिटी या कमेंट की गिनती ज़्यादा नहीं होती, तो ऑफ कोर्स इनके व्यूज़ भी नहीं आते। ये वाले व्लॉग को जनाब ने पता नहीं टाइटल बाद में बदला है इसमें, क्योंकि मेंशन किया है, हो सकता है मैंने ध्यान नहीं दिया हो, तो बताइएगा जरूर कि क्या इससे पहले उन्होंने चालू को मेंशन किया हुआ था। चालू का जहान का बर्थडे, सबने गाना गाया, जनाब इब्राहिम ऐसे करके। सो एनीवे इसमें इतने सारे कमेंट्स हैं कि पूरा पॉडकास्ट बन सकता है। डेफिनेटली मैं बनाऊंगी, क्योंकि लगातार जो दिख रहे हैं ना, उन लगातार में एक सिंगल कमेंट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कितना अच्छा प्यारा बेटा है, वो कमेंट मुझे दिख ही नहीं रहा है लगातार देखने पर। जैसे कि कोई घर का फंक्शन होता है तो अबाया पहन लेती है, अब तो 36 साल की हो गई है, अब भी 32 की है, यहाँ पर अबाया पहन करने की क्या ज़रूरत थी। और मैसी मैडम यूजिंग रिहान टू फोटोग्राफी, इतने महंगे शूज़, वेस्ट ऑफ मनी, बहुत सारे कमेंट हैं जो इसमें मुझे इसके बीच में एक सिंगल कमेंट ऐसा नहीं दिखाई दिया जहाँ ऐसा हो रहा हो जन्नती बेटा है, माशाल्लाह कितना अच्छा बेटा है, माशाल्लाह कितनी फैमिली है। होंगे ऑफ कोर्स वो वाले भी होंगे, बट जब बनाऊंगी तो देखूंगी कि और कितने माशाल्लाह वाले हैं और कितने सुभान अल्लाह वाले हैं और कितने ही जो है जज़ाकल्लाह वाले हैं और कितने ही अस्तगफिरुल्लाह वाले हैं। अब भैया आप तो अस्तगफिरुल्लाह भी बोलने लगे हैं। तो चालू अपी का तो व्लॉग पता नहीं आया कि नहीं आया, क्योंकि मैंने स्टोरी देखी नहीं है, क्योंकि मैं कहीं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी। सो मैं अभी फ्री हुई हूँ तो मैंने देखा जनाब का भी पेंडिंग है, क्योंकि मेरा ये व्लॉग आया और जनाब ने स्टोरी भी लगा दी है। तो चलो अब शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। लाइव खत्म होने के बाद मैंने शबनम रिएक्ट के लिए जब मैं मॉर्निंग में शेड्यूल कर रख देती हूँ, रात को शेड्यूल कर देती हूँ, तो भाई साहब वो अनलिस्टेड ही रह गई। और मेरे को कितनी तेज गुस्सा आया कि मुझे वो वीडियो डालनी, मैंने मेहनत की, जाग के उनका सब चीज़ तैयार करके रखी और उसमें टाइम ही डालना भूल गई। क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको अनलिस्टेड करते हैं, उसके बाद जब सब चीज़ें ओके हो जाती हैं तो मैं शेड्यूल कर देती हूँ कि वो आराम से वो खुलती रहेगी, हम अपने काम में बिजी होंगे, वीडियो अपना काम करती रहेगी। और जैसे मैं 12 साढ़े 12 बजे के करीब फ्री होती हूँ, तब मैं सारे कमेंट्स वगैरह चेक करती हूँ और अपडेट देखती हूँ कि आप क्या नया कुछ चल रहा है, मतलब क्या है, रिप्लाई वगैरह करती हूँ। जब मैं रिप्लाई करने के लिए मैंने फ़ोन उठाया, अरे ये तो आज तो वो वीडियो नहीं दिख रही मुझे। मैंने दूसरे फ़ोन में चेक किया, नोटिफिकेशन ही नहीं मिली। जब जाके अपने फ़ोन पर वाईटी से चेक किया तो अनलिस्टेड पड़ी हुई थी भाई साहब। फिर मेरे को इतनी तेज़ गुस्सा आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब मगर ये रहता है ना कि लोगों को आदत पड़ गई है, आप लोग भी सब कहते हो कि हम ऑफिस जा रहे होते हैं तो रास्ते में सुनते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर वो टाइम जो पंचुअलिटी होती है ना, वो अच्छा रहता है कि अपने टाइम पर ही हो। लेकिन भाई मैं भी क्या करूं, कभी कभी इंसान है और थोड़ी सी भुलक्कड़ भी हूं मैं, तो कभी कभी जो है मैं भी भूल जाती हूँ। और चलो जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। तो चलो शुरू करते हैं जनाब के व्लॉग की। और हाँ, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर कि ये जो चालू को मेंशन किया है ये एग्जैक्टली पहले से मेंशन था ये टाइटल, ये जनाब ने बाद में शेयर किया है। तो अपना इतना बड़ा कुनबा ले जाने के बावजूद भी भाई साहब इनको जो है इतनी मटरगश्ती करने के लिए और लोगों की ज़रूरत होती है। अगर इनके, अब आप मेरी बात को ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपकी कुछ और हो, आपके थॉट कुछ और हो। अगर इनके व्लॉग में धर्मदादा, निक्कू, कृष्णा ये ना हो, है ना, ये ना हो,
तो भाई साहब इनका इतना सुपर बोरिंग व्लॉग बन जाता, ये वाले तो बहुत ही सुपर बोरिंग व्लॉग होते। हाँ ऑफ कोर्स नान ने बराबर सपोर्ट किया है। अब चाहे मैडम की फोटोग्राफ्स खींचकर उनको सारे दिन अपनी कमर तुड़ाई करानी हो, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, या फिर भाई साहब ये इसको इनके साथ जो ये इस हिस्से में हिस्सेदारी निभाई है उसने हंसी मजाक ठिठोली करते हुए। तो जनाब का व्लॉग भी वहीं से शुरू हुआ है जहां जनाब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ खुद का मजाक उड़वा रहे हैं। शादी को इतने साल हो गए, उसके बाद ये हालत हो जाती है। मतलब एक एम्प्लॉय से उनकी मालकिन के बारे में बात की जा रही है और फिर ये कहा जा रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है कि पहली बीवी कौन सी है और दूसरी बीवी कौन सी है। और मैडम ने भी बता दिया कि उनका दर्जा जनाब की ज़िंदगी में कौन से नंबर पर आ। मैं ये बता रही हूँ कि पूरे खानदान ने मस्ती की है क्या नहीं की है। चालू फनी का तो भाई एक वो तो अलग ही जोन में रहते हैं। उसने तो अपनी मम्मी को जो है अपना ले रखा है। खाला थी नहीं, खाला होती तो ऑफ कोर्स खाला के साथ अलग ही थोड़ा सा उनको कंटेंट बनाने का मौका मिलता है। पिज़्ज़ा खाला उनको सबको बिजी रखकर। खैर अब बेचारी खाला चलो कम से कम कुछ टाइम तो सुकून की ज़िंदगी जी रही होगी ना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, या अपने ज़्यादा देर तक की नींद लेना। और भाई साहब जब हस्बैंड वाइफ ऐसे होते हैं और वाइफ अगर मतलब हस्बैंड अगर ऐसे हों कि वो तुम्हें चाय बनाकर भी दे दें, खाना, अब जो आदमी अपने लिए खाना बनाता होगा तो क्या वो प्यार में अपनी बीवी के लिए खाना नहीं बनाएगा? तो भाई साहब ये जो लाइफ है अच्छा है कि वो इन्जॉय करिए, क्योंकि यहाँ पे आके तो वापस से नौकरानी ही बनना है। वही दिन रात की मेहनत है, रात की नींद भी पूरी नहीं होना। हर एक इंसान को वो दिन भर मेहनत कर रहा है, जो मेहनत एक्चुअली में मेहनत कर रहा है, और बेटी खाला मेहनत करती है। अब वो उनको लालची कह दो, अपने बच्चों से पल्ला झाड़ने वाली कह दो, कुछ भी कह दो, पर एटलीस्ट वो मेहनती तो है कि वो इनके लिए दिन रात मेहनत करती रहती है, चाहे उसके पीछे का रीज़न लालच ही क्यों ना हो। उनको सोने को 3 बजे के बाद दिया जाता है, फिर वो उठ भी सबसे पहले जाती है, फिर उसको बच्चे की भी जिम्मेदारी लेनी है, फिर उसको किचन की भी जिम्मेदारी लेनी है, फिर उसको कपड़े धोने की जिम्मेदारी परमानेंट बेटी खाला की ही है, क्योंकि परमानेंट बेटी खाला ही कपड़े धोती हैं चालू के घर के सारे। और सुखाने की जिम्मेदारी कभी कभी हमें पिज़्ज़ा पे नज़र आती है, जो कि पिज़्ज़ा सुखाती उतारती नज़र भी आती है। फिर उनको तय बनाकर दोनों माँ बेटियों की जिम्मेदारी है। भाई साहब आप एज ए फीमेल बहुत अच्छे से समझ पाओगे इस चीज़ के लिए कि कपड़े धोना और सुखाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे खाना बनाना जिम्मेदारी है ना, वैसे ही कपड़े धोना और सुखाना और उनको एडजस्ट करना, अलमारी में जमाना, और ख़ास तौर से चालू की अलमारी को जमाना, तो भाई साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए वो तो आराम और सुकून की ज़िंदगी, ये यहाँ फार्म हाउस में इतना इंजॉय और इतना सुकून की ज़िंदगी नहीं बिता पा रहे होंगे जितना बेटी खाला वहाँ पे बिता रही। क्योंकि हमने तो सुना है कि बेटी खाला के लिए खाना भी बना देते हैं, बेटी खाला को चाय भी बनाकर पिला देते हैं खालू। तो भाई खाला खालू की तो ज़िंदगी जो भी मतलब वो वहाँ पे अपना बिता रहे हैं, ऑफ कोर्स एकदम हनीमून पीरियड बिता रहे होंगे। इतने टाइम बाद आए हैं और बनता भी है, क्योंकि इतने टाइम बाद जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो 1 कप चाय तो मैं भी बनवा लेती हूँ मॉर्निंग की उनसे संडे को, और वो बड़े खुशी खुशी बनाते भी हैं। क्योंकि अगर कोई 15-20 दिन में एक दफ़ा कोई बनाने का मौका मिल रहा है, या कभी दिन में ही मैं कह देती हूँ कि चलो मेरे को आपके हाथ की चाय पीनी है, तो वो बना देते हैं। ये प्यार होता है। तो वो तो भाई वो वहाँ पे प्यार में अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों को क्या हो रहा है, जो सबके अलग अलग जो है ग्रुप बने हुए हैं, वो ग्रुप भी लग नहीं रहा, वो एक बंच नहीं लग रहा। जैसे अंगूर के गुच्छों का बंच होता है ना, ऐसा लग रहा है एक बंच को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। तो अब इनको सहारा लेना पड़ा। एक वक्त था जब आपने देखा होगा कि जब ये लोग वहाँ पर जाते थे इस तरह से डेला पे, तो बहुत सारे चैलेंजेस करते थे, बहुत सारे जो है मटर गश्ती, अंताक्षरी खेलना, डांस मस्ती करना। तो ड्रम ब्रम सा जो होता है, ये मतलब ये स्पीकर बोलो, तो ये तो अब भी आज भी लेकर जाते हैं, लाए भी हैं, जो कि बाहर रख रखा था जब रूहान नाच रहा था, डांस कर रहा था। लेकिन इनके साथ ना वो सारी चीज़ें नहीं रही, क्योंकि लोगों के ना दिमाग बदल चुके हैं। पहले एका हुआ करता था, अब एका नहीं है। अब सबको हाय माया पड़ी हुई है अपने अपने व्लॉग की। व्लॉग तो तब भी बनते थे, पर जब फिर भी ये था रहता था कि आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी। अगर आप सबको याद हो तो जब ये लोग यहाँ पहले बाहर कहीं जाते थे तो क्या होता था कि भाई एक ठीक है तुमने भी रिकॉर्ड कर लिया, तुमने भी, सबके व्लॉग आते थे। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ जनाब के आते थे, मैडम के भी आते थे, चालू के भी आते थे। क्योंकि ऑफ कोर्स कंटेंट चेंज करने का मतलब क्या होता है कि आप बाहर जाओ और कुछ नया दिखाओ ऑडियंस को। तो हर कोई दिखाता था, लेकिन यहाँ सिर्फ ये हो रहा था कि सिर्फ जनाब के व्लॉग सबसे ज़्यादा आए, चालू के कम आए और मैडम के तो उससे भी कम आए। लेकिन अब पिछले 3 दिन से क्या हो गया, सारे के सारे को सबको सांप सूंघ गया कि सुमड़ी में चले गए थे। मैं तो सोची थी मैं पीछे चल रही हूँ, लेकिन अब तो यही पीछे चल रहे हैं भाई, अपलोड ही नहीं कर रहे, एडिट ही नहीं कर रहे। अब वैसे भी लोग कहते हैं कि पॉडकास्टर को तो काम ही क्या है, बस उनका व्लॉग देखा और अपना व्लॉग तैयार कर दिया, अपना पॉडकास्ट तैयार कर दिया। भाई रिएक्शन जिस पर देंगे तो उनके व्लॉग का तो
रिव्यू करेंगे ना, तो मतलब जिन पर रिएक्शन देंगे तो उन्हीं का ही कंटेंट देखकर ही तो करेंगे। अब वो बेचारे डर के मारे अपना कंटेंट ही अपलोड नहीं कर रहे। क्या हो गया, क्यों चक्कर में, मतलब कौन सा चक्कर पड़ गया जो इतने थक गए क्या सारे के सारे? हाँ, मैं तो भूल ही गई भाई, ये जब घूमने फिरने जाते हैं तब भी इनको आराम की जरूरत है। लोग आराम करने के लिए घूमने फिरने जाते हैं, ये घूम फिर कर भी आराम करते हैं। मैडम को लाफ्टर अटैक आया। क्यों हंस रही है कुछ नहीं पता, लेकिन एक सीने पे हाथ रख के आइसक्रीम हाथ में लेके खा 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 खा। जहाँ लोग कहते हैं कि भाई मीठा और ये सब कुछ ये खाने के लिए मना करते हैं, वहाँ मैडम जो है वो आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खा रही है। भाई ठीक है, चलो अगर उनको कंफर्टेबल है तो हमें तो भाई इस बारे में कोई बात नहीं करनी, लेकिन लोग जब अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं, अपनी अलग अलग चीज़ों को शेयर करते हैं, तो फिर चीज़ें लगती हैं। लेकिन चलो, इनको जैसे खुशी मिलती है, इनकी शरीर, इनकी तकलीफ, इनका प्रिकॉशन ये खुद जाने। तो बात ये चल रही थी कि जनाब ने खी खी हंसते हंसते कहते हैं कि धर्म दादा उतना तो अपनी बीवी से नहीं डरते जितना अपने साले से डरते हैं। भाई ये रिस्पेक्ट है, ये रिस्पेक्ट है। वो भी तो रिस्पेक्ट करता है, वो हमने तो नहीं देखा उसको बेअदबी करते हुए या बदतमीजी करते हुए। हाँ, लेकिन अगर वो कहते हैं ना, सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ, तो ऑफ कोर्स सभी करते हैं। तो उसने भी पलट कर कह दिया। अब बताओ, तुम किसी से कहोगे, कहकर ही तो कहलवा रहे हो, तो उसने भी हंस कर कह दिया। अगर आपका होता तो सर आप भी डरते। अब देखो, ये होता है कि जब आप किसी से मुंह पढ़कर इतना जब फ्रैंक हो जाते हो, तो फिर सामने वाला फिर उसकी मर्यादा नहीं रखता। और एक चीज मुझे और भी समझ में आई, धर्म दादा की शादी को 22 साल हो गए हैं। इवन वो धर्म दादा का जो बेटी है उसकी भी शादी हो चुकी है, जहां तक मुझे ऐसा ध्यान है, और उसके भी एक छोटा सा बच्चा है। क्योंकि धर्म दादा के अपने खुद के तो इतने छोटे बच्चे नहीं है, बड़े बच्चे हो चुके हैं, 22 साल हो गए हैं। तो मुझे लगता है उनकी शायद पहली बेटी है ना, उसके साथ कोई छोटा बच्चा भी है उसके पास। तो सोच के देखो, अगर 22 साल पहले शादी हो गई है तो जनाब जो है फिर उनको नाम लेकर क्यों पुकारते हैं? दद्दा भी तो कह सकते हैं। दद्दा एक तरीके का भाई होता है, जैसे कि मैडम उनको बोलती हैं, और वो शुरू से ही उनको धर्म वरम नहीं बोलती, धर्म तो जनाब बोलते हैं। निक्कू छोटा है, निक्कू को आप निक्कू बोल सकते हो। तो मैडम हंस हंस के कह रही, नहीं नहीं नहीं, इन्हें बीवी से कोई डर नहीं है, इन्हें बीवी से कोई डर नहीं। कहते हैं कि ये बीवी से कोई डर नहीं है। तो जनाब ने कहा, बीवी तो मोहब्बत है, तो आपकी मोहब्बत दिखाई काहे नहीं देती है भाई? काहे बचते रहते हो? काहे तुम्हें को फोन की प्रायोरिटी पहले आती है? और मैडम को भी हजम नहीं हुई भाई सब वो बात, तो मैडम ने भी कहा दिया और कृष्णा जो लौट लौट जा रहा भाई सब जीने पे, खी 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 खी, बेचारा साइलेंट मोड पे हंस रहा, आवाज नहीं निकल रही है, लेकिन लौट पोट जो हो रहा है उससे समझ में आ रहा है कि वो भी हाल बेहाल हो है उसका। इसीलिए जनाब कह भी नहीं, कृष्णा को देखो, कृष्णा को देखो। सोचो, इन्होंने कृष्णा का नाम नहीं बदला, क्योंकि वो भी कृष्ण भगवान पर उसका नाम पड़ा हुआ है। सोचो, सोचने वाली बात है कि मतलब जिस आप फार्म हाउस पर गए हो, क्योंकि वो एक भगवान जी के नाम पर उनका नाम है, इन्होंने नाम तक लेना गवारा नहीं समझा। किसी जगह जा रहे हो तो आप सबसे पहले ये बताते हो, चलो आपने पहले नहीं बताया, आप कम से कम वहां पहुंच कर तो बता सकते हो कि हम कहाँ पर आए हुए हैं। नाम ही नहीं बताया। ओ माय गॉड, मतलब तुम उस जगह पर जा रहे हो, तुम्हें नाम लेने में तकलीफ है। तो मैं इसीलिए तो कह रही हूँ, मैंने कहा अगर भाई साहब इनके जो ना बड़ी मेहरबानी है कि इन्होंने कृष्णा का नाम नहीं बदला, वरना उसका नाम भी बदल सकते थे, क्योंकि लेना ना पड़े। नाम ना लेने के कारण ही तो उन्होंने बताया नहीं है कि कहाँ गए हैं ये। और आपने देख ही लिया होगा, मैंने शबनम रिएक्ट पर एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि किसी ने जाकर ये जो बालाजी फार्म हाउस है, इनकी जो आईडी है उस पर लिखा है कि मैंने एक्चुअली उनके व्लॉग में देखा, मुझे आपकी प्रॉपर्टी अच्छी लगी, लेकिन मुझे ये इस बात से बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई कि जिन लोगों को आपने प्रमोशन के लिए दिया वो लोग नाम तक नहीं रख सकते, और इनको भाई साहब एंटी हिंदू नाम भी दे दिया। क्योंकि ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं, लोग देखते हैं। क्यों दिखाते हो? तुम्हें बताने में क्या तकलीफ है? तुम कुछ भी करो, तुम कहीं पे भी जा रहे हो तो तुम या तो तुम्हें नहीं करना तो तुम बता दिया करो कि भाई ये नाम ऐसा है, हम तो प्रमोशन भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें तो कोई दूसरा नाम वाला दे दो, हम तो उससे प्रमोशन कर लेंगे। अरे पागल हो गई भाई तुम। और मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि जिन्होंने प्रमोशन का ये दिया है, क्या वो रेगुलर बेसिस पर इनके व्लॉग नहीं देखते कि लोग किस टॉपिक पर इनके लिए बातें करते हैं, या इनके कमेंट्स में किस तरह के वो आते हैं, और क्यों इतना ट्रोल होते रहते हैं। ये ट्रोलिंग का रीज़न तो जानना चाहिए भाई। मैं आपको किसी के साथ, आपके साथ बिजनेस करूं किसी तरह का, और बिजनेस करने का मतलब क्या होता है कि आप मतलब अपना कारोबार को बढ़ाना। उस कारोबार को बढ़ाने के लिए अगर मैं किसी के साथ टाई अप करूंगी, प्रमोशन करूंगी, कोलैबोरेशन करूंगी, तो ऑफ कोर्स मैं जांचूंगी ना कि मेरे को इससे फ़ायदा है क्या नहीं है, या किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं है, या इनका बैकग्राउंड कैसा है।
क्या कमाल के लोग हैं यार, फार्म हाउस वाले भी, और क्या कमाल के लोग हैं ये भी। अगेन वही बात रिपीट हुई है कि कृष्णा की तरफ हाथ दिखा के धर्मदादा कहते हैं बिना शादी के ये हाल होता है, शादी के 1 साल बाद निक्कू जैसा हाल होता है, फिर निक्कू का मेरे टाइम आते आते मेरे जैसा गंजा हो जाएगा, और शादी के 8 साल बाद सर जैसा हाल होता है, और 22 साल जैसा मेरा हाल होता है। लेकिन यहाँ पे तो भूल गए, इब्बू पापा का नाम नहीं लिया। धर्मदादा आप भी इनके जैसे होते जा रहे हो, गलत बात। सारे कमेंट पढ़ लिए थे क्या आपने कि 40 साल हो गए हैं, 36 साल नहीं हुए हैं, और 36 साल हुए हैं तो जनाब के ऐसे ही टपक गए थे क्या, या किसी ने गिफ्ट दे दिया था उनको, उनके अम्मी पापा को कि लो ये है 4 साल का बच्चा, ये हम आपको गिफ्ट कर रहे हैं। अब इसी हिसाब से लोग अलग अलग अंदाजे लगा रहे हैं कि जनाब अडॉप्टेड है, उनके ये रियल मम्मी पापा नहीं है। अब जब ये अपनी उम्र ऐसे बता रहे हैं और फिर भाई साहब अपने अम्मी पापा की शादी को कम बता रहे, तो भाई तो लोग तो अलग अलग आंकड़े लगाएंगे ही। अब इन सब पे मजबूर किसने किया, जनाब ने किया। जनाब आपकी तो इंग्लिश भी कमजोर, आपकी तो मैथ भी कमजोर। और फिर ये भी बात चलिए कि बिना शादी के देखो कृष्णा कितना पतला है, और फिर 1 साल हो गई है तो देखो निक्कू को देखो, और फिर देखो धर्म को देखो, वो देखो 22 साल बाद कितना मोटा हो गया है, बिना बातें की अननेसेसरली। और वही बात ये तो देखो रिपीट में हो रहा है, मतलब जब से यहाँ पर आए हैं तीसरा टाइम है ये जो ये डिस्कशन चल रहा है। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कशन चल रहा था और जनाब नाइट सूट में बैठे हुए थे, तब जनाब ने ये कहा था कि ये डिस्कशन हम कल कर रहे थे, यानी कि उससे 1 दिन पहले, और उसके बाद नाइट सूट वाला डिस्कशन, और अब ये तीसरे वाले दिन यानी कि दूसरे वाले व्लॉग में। इनके अलावा इनके पास और कुछ काम धाम नहीं है क्या? और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, चलो भाई मुझे हो सकता है भाई मैं कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रही हूँ, तो मुझे बताना, अगर निक्कू टिक्कू की वाइफ है और धर्म की वाइफ है तो क्या उनको नहीं बुलाया जा सकता था? और ये जो हाथ हिलाता हुआ हमें यहाँ पर अंकित नजर आया है, इसकी तो अभी रिसेंट शादी हुई है, पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है, वो भी बुला लेता अपनी बीवी को। या वो बेचारी काम करने के लिए गई है, वो भी वेला घूम रहा है इनकी तरह से कि तो चलो मेरे जो है शोएब भाई ने बुलाया, क्योंकि अब तो वो नौकरी तो करता नहीं है कि भाई पहले मैं इसको ये कहूंगी कि मालिक है, या मैं ये कहूंगी कि भाई इनके यहाँ जॉब करता है तो मुझे उन्होंने बुलाया। लेकिन अब तो इनकी बस सिर्फ फ्रेंडशिप रह गई है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैडम के लिए वो काम कर रहा है, इनकी वेबसाइट वगैरह सब शायद देख रहा है वो, क्योंकि वहाँ हमें नजर आता है उनके वेयर हाउस में। तो मतलब आगे तुम मुंह उठा के तुम इतने ठाली बैठे हुए कि तुम अपनी बीवी को छोड़ छाड़ के कि वो काम पे जा रही है या नहीं जा रही है, या जॉब है या फ्री है या नहीं है, और तुम आ गए। अगर 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आना था तो अपनी बीवी को ले आते, थोड़ा सा चेंज मिल जाता और इनको भी अच्छा लगता। लेकिन वही वाली बात है ना, अभिषेक अब हत्ते चढ़ता नहीं है, और अंकित में अभी भी थोड़ी सी है वो वाली बात, क्योंकि उससे बात इतनी बिगड़ी नहीं है। हाँ लेकिन देखो सब में बदलाव तो आता ही है जब शादी हो जाती है। शादी से पहले वह इंसान वेला होता है, और शादी के बाद दुकेला होता है, यानी कि 2 हो जाते हैं। अब कह तो रहे हैं कृष्णा की शादी, तो हो सकता है कृष्णा भी शादी कर ले भैया, और फिर उसमें भी बदलाव आ जाए, और ये भी रहेगा तो यही, क्योंकि इसका भी सपना हुआ करता था भैया चालू अपी की चापलूसी करना और मुंबई में बस जाना। और ये सारी बातें, ये तो देखो मजे ले रहा है नान भी। नान की उम्र कितनी है? 17 साल की। ऑफ कोर्स साल खत्म हो रहा है तो अब 18 का हो जाएगा, और जब इसका बर्थडे आएगा तो ये एक छोटे बच्चे, मतलब मेरे हिसाब से तो देखो अभी भी वो छोटा ही है, तो उसके सामने ये सारी हंसी ठिठोली मजाक हो रही है कि मैडम के सामने ये बोला जा रहा है कि मैडम को प्रायोरिटी सर नहीं देते हैं, सर जो है मतलब उनका साला होता तो वो मैडम से ज्यादा मतलब तवज्जो उसको दी जाती, और वो अपने भाई भाभी के मजे ले रहा है हंस हंस के। और जब वो एक्टिंग करके बता रहे हैं कि 22 साल बाद देखो ऐसे हो जाते हैं अपने आप को दिखा के, और जनाब मतलब जनाब आपकी अम्मी कहाँ हैं, आपके पापा कहाँ हैं, जाओ बैठो गेम खेलो, अंताक्षरी खेलो, डांस मस्ती करो, कहाँ चले गए? 4 साल पहले का मुझे एक वो दिखाई दे रहा है भाई साहब, जब ये मटर गश्ती कर रहे थे और लोगों को एंटरटेन होता था कि पूरी फैमिली एक साथ जुड़ी हुई है। मेरे साथ हमने, क्योंकि मैं ये लैपटॉप पे जब चलाकर खोलती हूँ तो क्या है ना, यूट्यूब ऐसा काम करता है कि उसका ऑल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि आप जो चीज़ देख रहे हो उससे जो है रिलेटेड ही कंटेंट आपको नज़र आता है। तो मुझे 2 वीडियो दिखाई दे रही हैं, जिसमें से एक वीडियो दिखाई दे रही है गुस्ताखी माफ, और जिसमें जनाब और ये सब कव्वाली नाइट ऑन बर्थडे गर्ल्स डिमांड, यानी कि चालू के बर्थडे के आसपास का 4 साल पहले का व्लॉग होगा ये, जब ये बाहर जा रहे होंगे और वहाँ इन्होंने किया होगा, मैंने देखा नहीं है। और उसी के ऊपर दिखाई दे रहा है सरप्राइज प्रैंक ऑन अम्मी विद हर रिएक्शन, ये भी उसी टाइम का ही है, आसपास का ही है। यानी कि ये सब वही है जो घर से बाहर ये जाते थे, मटर गश्ती करते थे, इन्वॉल्व होते थे। बच्चे हो जाने से ये थोड़ी ना होता है कि फैमिली में दूरी आ जाती है, लेकिन अगर कोई तीसरा बंदा बाहर से आ जाए और वो आपके दिल खराब कर दे, उनके आपके जो है दिमाग के साथ खेले और रिश्तों में जो है थोड़ा सा फटाव ले आए, तो डेफिनेटली फर्क पड़ जाता है। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ जब से इनकी जिंदगी में शनि आया है
सबकी 7.5 शुरू हो गई है भाई। अब व्यूज की तो लंका लग गई है, प्रमोशंस की भी लंका लग गई है और इज्जत की भी लंका लग गई है। और यहाँ लंका लगाने वाला तो एग्जैक्टली कौन है? फनी है। जूते से जूते चप्पल पहन के पूल में कौन गया है और पॉल किसने तोड़ा है? कहती है आप सबको तो ना रील बनाने चाहिए कि पहले मैं ऐसा था, फिर मेरी शादी हो गई, फिर मैं ऐसा हो गया। और फिर निक्कू ने बताया कि अपनी वाइफ का नाम लेके कि वो मुझसे बात नहीं कर रही है, गुस्सा है। तो जनाब कहते हैं क्यों? क्यों जनाब, तुम्हें नहीं पता? तुम तो मियाँ बीवी वाले ढंग के रिश्ते निभाते नहीं हो और किसी को निभाने नहीं दे रहे। कितने लीचड़ लोग हैं ये। मैंने पहले भी ये ऑब्जेक्शन उठाया था, तब तक तो मैंने ये व्लॉग देखा भी नहीं था कि भाई मुझे इस पर रिएक्शन देना है तो उसमें निक्कू क्या कहने वाला है। ऑफ कोर्स वो परेशान हो गई इससे, क्योंकि भाई प्रेगनेंसी किसी की फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी होती है तो उसको रहता है। अब एक औरत अपना गांव घर छोड़कर, सिर्फ निक्कू की वजह से तो वो यहाँ शिफ्ट हुई है ना, गांव से छोड़कर होकर आई है, क्योंकि पहले वो गांव में थी, फिर वो यहाँ से इसको शिफ्ट करा कर ले आए। और अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में है तो भाई उसको क्या रहता है, जिस शौहर के सहारे वो यहाँ आ रही है, रह रही है, ठीक है भाई वो उनके साथ उनकी जो है ननद भी है, बट रहता है ना कि ऐसे में सबको चाहिए होता है। क्यों चालू ने कभी नहीं जाने दिया? चालू को चाहिए था ना कि नहीं फनी नहीं हिलेगा बिल्कुल भी, तो भाई 1-1.5 साल में चालू ने हिलने नहीं दिया फनी को। तो सबको अपने जैसा दिल रखना चाहिए ना। क्यों मुंह उठा के कि तुम अपने 4 काम नहीं कर सकते? मतलब फ्लास्क में से तुम चाय नहीं डाल सकते अपने लिए, तुम अपने लिए खुद कोई सिंगल काम नहीं कर सकते हो, सामान उठाने ले जाने के लिए तुम्हें ऐसे नौकर चाहिए, तुम कोई शूटिंग नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कोई सीरियल मूवी नहीं चल रही है कि जो तुम्हें एक जो है इस चीज की तरह से तुम्हें स्पॉट बॉय की जरूरत है कि तुम्हें एवरी टाइम स्पॉट बॉय लेकर घूमना है। भैया अपने अपने खुद के काम, सिंगल सिंगल काम भी ये लोग नहीं कर सकते और फिर बनते इतने महान है और उसी आलस के चलते इन्हें साथ साथ लिए फिरते हैं। अभी सोचो कब निकले थे ये घर से, पहले आगरा, फिर दिल्ली, फिर फलाना, फिर डिमाका, पिछले 1.5 महीने से घर से बाहर ही घूम रहे हैं ये। अब बताओ वो इससे नाराज नहीं होगी तो क्या होगी? नाराज होके भैया वो अपने घर चली गई और वहां से फोन भी नहीं उठा रही इसका। और नाराज क्यों हुई है? एक तो चलो ये बात है कि भाई बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद यहाँ सिग्नल नहीं है तो उसका फोन भी नहीं लग रहा, क्योंकि वो वीडियो कॉल करती है और वो सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए और ज्यादा नाराज है। अब ये तो पूरे खानदान को लेके घूम रहे हैं, इनको किसी से वीडियो कॉल करनी नहीं है। मैडम की मम्मी है तो मम्मी साथ में, पापा से कोई लेना देना नहीं है। जनाब की मम्मी पापा भाई बहन बहनोई बच्चे सब साथ में यहाँ पे। तो दूर कौन है? धर्मदादा और निक्कू अपनी फैमिली से और अपनी वाइफ से, वो भी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से, और उस पे भी बेशर्मों की तरह से हंस रहे हैं। मतलब उसकी बीवी नाराज होकर चली गई है और ये बेशर्मों की तरह से हंस रहे हैं, क्योंकि इनमें खुद में तो मोहब्बत है नहीं, एक दूसरे के लिए लगाव केयर दिखता नहीं है। क्योंकि जनाब ने तो क्या करा है पिछले 8 साल से, यही कर रहे हैं। 8 साल से छोड़ो, हम तो 5 साल की बात करते हैं जो हमें 5 साल में देखने को मिल रहा है। 8 साल तो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि मैडम ने ये सारी बातें मेंशन करी है कि जनाब ऐसे हैं, जनाब वैसे हैं। जब वो शिकायतें करती हैं तो ये भी पता चल जाता है कि उन्होंने तो कभी करा ही नहीं है भाई इतने टाइम पर। तो बेशर्मों की तरह से खी हंसकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि ले भाई ले, इसकी तो बीवी छोड़कर चली गई। और धर्म दादा हंस हंस के कह रहे वीडियो कॉलिंग नहीं लग रहा था इसलिए वो चले गए। और निक्कू कह रहा है अब मुझे डर लग रहा है। देखो भाई ये होता है, कितना भी पुलिस वाले हो, वकील हो, जज हो, भैया बीवी के प्यार से और बीवी की नाराजगी से हर कोई डरता है। अभी निक्कू की हालत खराब, कह रहा है मुझे डर लग रहा है। वो कह रहा है मुझे डर लग रहा है, फोन भी नहीं लग रहा है। जनाब मैडम की हंसी नहीं रुक रही। भैया इनमें ये फीलिंग है ही नहीं, ये समझेंगे क्या इस बात को? हो हंसते हंसते भाई मेरा पेट दुख गया जब मैंने धर्म दादा की बात सही से सुनी। धर्म दादा ने पता है क्या बोला जनाब को? उन्होंने बोला कोई ना कोई जाति दुश्मनी आप निकाल रहे हो, क्योंकि हर 4 दिन में एक आउटडोर शूट कर लेते हो, मतलब आउटडोर निकाल देते हो आप, और हर 4 दिन में आपके साथ इसको बाहर आना पड़ता। अब बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी? और जनाब ने हंसते हंसते फिर बता दिया कि अभी तो और चंडीगढ़ जाना है, फिर 4-5 दिन के लिए। ये बात निक्कू ने कंफर्म की कि 3-4 दिन के लिए। तो जनाब ने कहा नहीं 4-5 दिन और ऊपर से उसको सांत्वना देते हैं, भाई ठीक है ना कोई बात नहीं, आप तो बीवी चली गई ना, आप किस बात का डर है? वाह जनाब वाह, शर्म आनी चाहिए आप। और धर्म दादा इस बात पे भी हंस रहे हैं हंसते हंसते कह रहे हैं कि ये बात भी बता दिया कि मैं अभी वापस आने के बाद चंडीगढ़ जाऊंगा, इसलिए वापस भी नहीं आएगी। कहती ठीक है तो हम वापस भी नहीं आ रहे। कह रहे मैंने सब बता दिया है। देखो ये होते हैं हस्बैंड वाइफ। क्यों भाई छुपाना? काम है, काम के लिए जा रहा है अपने मालिक के साथ। तो कह रहा है यहाँ के बाद यहाँ आऊंगा, यहाँ के बाद वहां जाऊंगा, वहां के बाद वहां जाऊंगा। निक्कू कहता है मैंने सारी बात बता दी उसको निक्कू डर गया। और इतना जो जबरदस्ती का हंस रहे हैं ना, तो जनाब कहते हैं एंड में आज खाने में कुछ मिक्स था क्या? ये जो आपका व्लॉग इतना थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग हुआ है ना,
वो इन लोगों की वजह से हुआ है, वरना तुम लोग इतने सुपर बोरिंग हो ना, तुम इतना भी कंटेंट नहीं दे पाते। रोहान गुड मॉर्निंग कर लो, अगला दिन हो गया है। तो रोहान ने पलट के कहा हाय गाइस गुड मॉर्निंग फ्रेंड। उठ गया हूँ मैं, तो इनके तो गाइस होते हैं ना, तो मैं उठ गया हूँ। आज मैं लेट उठा हूँ क्योंकि मैं रात को वीडियो एडिट कर रहा था। तो आज इंशाल्लाह बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे शाम को, तो आप समझ जाओ कि ये 22 तारीख का व्लॉग। तो लेट्स सी क्या होता है, चले चलते हैं, देखते हैं नाश्ते का। और जनाब ने खाया है पराठा चाय में डुबो डुबो। कहते हैं कल रात बड़ा मजा आया, हम 3 बजे तक बैठे हैं। 3 बजे तक बैठने में मजा आने के लिए तुम्हारी फैमिली शामिल थी कहाँ? इतने ही लोग तो तुम 2 BHK 5 BHK में रहते हो, और इतने ही लोग यहाँ मस्ती कर रहे थे। हाँ बस उसमें कृष्णा एड ऑन हो गया था, बुला लिया करो उसको कभी कभी कंटेंट लेने के लिए। अब चालू उसको यूज करती है तो तुम भी कर लिया करो। कि अब मैं नोटिस कर रही हूँ, ये पहले उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देते थे, इवन उसको तो इनके घर में जाने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन अब वो पहले से बहुत खुल गया है, जब से वो मुदाहा साथ रहा है, यहाँ भी आ गया है। तो अब जनाब और ये मैडम थोड़े से ज्यादा खुल गए हैं, और बीच बीच में नाम भी ले रहे हैं, कंटेंट भी निकाल रहे हैं, और फ्रैंक हो गए हैं उसके साथ। कहते हैं धर्म ने तो इतनी मस्ती करी है कि बस पूछो ही मत। और अब दिखाते हैं कि पापा जी की ऑनलाइन यहाँ पे फिजियोथेरेपी हो रही है। इसको कहते हैं कि आप कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन आप अपना रूटीन जो है ना वो नहीं छोड़ो। अभी हम कहीं जाते हैं ना, जैसे तो मेरे बच्चे जो ना अपनी जरूरी किताब साथ में लेकर जाते हैं, लैपटॉप तो हमेशा साथ में होता ही है उनका। तो जब भी उनको मौका मिलता है, एटलीस्ट जब हम कहीं बाहर घूम रहे हैं फिर रहे हैं, होटल में आ गए हैं, तब तो टाइम मिलता है ना, मौका मिलता है ना, तो आप अपनी पढ़ाई से या किसी भी चीज़ से, अपने जरूरी काम से या कोई भी चीज़, उसको आप मत छोड़ो। इन बच्चों का हमें कुछ भी ऐसा देखने को मिलता ही नहीं। आपको लगता है कि कोई एक सिंगल बुक भी लेकर आए होंगे ये बच्चे? हो गई आपकी ऑनलाइन क्लास, बस डराने के लिए आ जाते हैं। इनके पापा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि भैया आ गया फिर मुझे शूट करने के लिए। हो गई फिजियो की, ये किया वो किया, भैया वो सब कुछ कर लेते हैं, तुम बताओ तुमने क्या किया? तुम उठे हो, उन्होंने नाश्ता कर लिया, फिजियोथेरेपी करा ली है, अपनी एक्सरसाइज कर ली है, वॉक कर ली है। तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे? 3 बजे जाग के तुमने उखाड़ के लिया, कौन सा तुमने टाइम से व्लॉग डाल लिए? अच्छी बात है ना, मोदाहा में गैप हो गया था। क्यों? मोदाहा में नेटवर्क नहीं आते हैं, वहां पे ऑनलाइन क्लास नहीं हो सकती थी, या भसड़ ज्यादा मचा रखी थी इसलिए। और फिर वो कहते हैं जो भी वो फिजियोथेरेपी, वो मेरे ख्याल से शीतल कराती है, तो कहता है अभी शाम को फिर कराएंगी क्योंकि गैप ज्यादा हो गया। दूसरी बात यह है कि जब सर्दी आती है ना थोड़ा सा, क्योंकि अब रात भी हम लाइव में बात कर रहे थे, तो वहां से होंगे जो भी लोग थे, तो वो बोल रहे थे कि इस बार मुंबई में भी थोड़ी ठंडी है, मतलब जितना टेम्परेचर जाता था उससे थोड़ा ज्यादा है। हाँ मतलब कम टेम्परेचर है, जितना हर बार हर साल होता था उससे थोड़ा कम है। तो कुल मिला के ये है कि अरे कम ज्यादा में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कम वाला ज्यादा ठंडी होती है या ज्यादा वाला ज्यादा ठंडी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जब थोड़ी ठंडी होती है ना, तो उसमें क्या है, बॉडी थोड़ी स्टिफ टाइप की हो जाती है, हड्डियां बदन थोड़ा सा जकड़ा जकड़ा सा हो जाता है। तो फिजियोथेरेपी होगी तो वो थोड़ा बॉडी मोबिलाइज में आ जाएगी। और वैसे भी देखो ये बहुत ज्यादा काम नहीं करते, बहुत ज्यादा चलना फिरना ये सब नहीं होता, तो अच्छा है कि फिजियोथेरेपी के थ्रू ही वो थोड़ा मूवमेंट में ले आएंगे बॉडी को। नींद आई अच्छी? हाँ, बस ये 2 ही सवाल पूछता, और ठीक हो, खाना खाया, नाश्ता करा, और नींद अच्छी आई? बस ये 2-4 सवाल ही पूछते हैं रोजमर्रा के डेली में। ऐसा लगता है कॉपी पेस्ट कर रखे हैं। अब एक और सवाल एड ऑन हो गया, नाश्ता क्या किया था आपने? अंडे ऑमलेट क्यों नहीं खाए? अब इस बार पापा ने खुद ही बता दिया कि ऑमलेट पराठा, तो ठीक है चलो। और देव तुम्हारा हो गया नाश्ता? हाँ जी हो गया। और भाई उठ गए? अब वो भी उठ गए भाई, लुखे लोग, करनी ना करतूत और बेइज्जती करा के भगा दिया यहाँ से। अभी जब जूते समेत पूल में जाएगा तो भाई साहब लोग देख के तो क्या ही करेंगे। उन्होंने जो है कमेंट कर करके, पर्सनल मैसेजेस कर करके, कईयों को तो ब्लॉक भी कर दिया भाई साहब। लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि हमने इनको जो है इस तरह के मैसेज किए कि तुमने कैसे कैसे लोगों को बुला लिया है, कौन ही आएगा आपके फार्म हाउस में अगर इस तरह से अनहाइजीनिक तरीके से वो लोग जो है आपकी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो उन्होंने उनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि इतने मैसेजेस की बौछार हो रही है। बेचारे करे भी तो क्या करे। वो कहते हैं नाश्ता हो गया, तो कहते हैं नहीं नाश्ता नहीं करा, अभी नाश्ता करेंगे क्योंकि तुम देर से उठे हो तो वो भी देर से उठे। तुम 3 बजे तक वो लगा रहे थे, तो 3 बजे सोने वाला इंसान क्या करेगा भाई? तो 12-1 बजे तो उठेगा नींद पूरी करके। और फिर पहुंच गए हैं जो फूड एरिया है, यानी कि जो डाइनिंग एरिया है वहां पर। और हो गया नाश्ता? कर लिया नाश्ता? क्या बात है, पहली बार ऐसे लुक में देख रही हूँ। तो यहाँ पे डब्बे में रखे हुए हैं टोस्ट, तो डेफिनेटली ये अपने घर से ही लेकर आए होंगे। और चाय रखी हुई है, मैडम का बड़ा हुआ भरा हुआ मग। कितनी क्या बात है, ऐसी पहली बार देख रही हूँ मैं आपको। अच्छा वो हमने जो देखा था ना, जब मैं बता रही थी कि नाइट सूट में बैठे हुए हैं, वो मैडम का व्लॉग था, क्योंकि सब एक दूसरे की पोल पट्टी खोल रहे हैं भाई कौन कैसे लुक में बैठा हुआ है। ये उससे पहले का सीन है, क्योंकि यहाँ पे मैडम इस कपड़ों में बैठी हुई हैं, नाश्ता पानी कर रही हैं, और जनाब अपना इसी नाइट सूट में घूम रहे हैं। और उसके बाद मैडम ने फोटो शूट करवाए होंगे। तो मेहा मैडम कह रही है कि कैसे हाल में घूम रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसे देखा, मतलब नाइट सूट रात को चेंज किया, फिर नाइट सूट के साथ ही ये पूरी दुनिया में घूमते फिर रहे। और उसके बाद मैडम फिर बाहर आ गई है, कहती है
है वो इतना डरा हुआ है कि वो अकेला झूल रहा है। अगर वो डरा हुआ है तो वो अकेला कैसे झूल सकता है, और अकेला झूल रहा है तो तुम अकेला छोड़ कैसे सकते हो। और मैडम उसके डरने की वजह जो ना तुम हो। अगर तुम जैसी माँ ऐसी सारी चीजें करेगी बच्चे के साथ कि गिर जा और गिर जा, उसको जबरदस्ती शीशा पे उठा रही थी, बिठा रही थी, वो तुमसे डरता है। कभी नोटिस करिए आपने इस चीज के लिए, कभी आपने अपने आप पर काम करने की कोशिश की है? कहती है वो इतना डर रहा है कि वो मुंह भी नहीं खोल रहा। और भाई साहब जनाब ने क्या सटीक बोला एकदम करेक्ट बोला उन्होंने। वो कहते हैं कि इतना तो वो खुद से नहीं डर रहा डिपी, जितना वो तुमसे डर रहा है, तुम्हारी आवाज से डर रहा है। तो उसकी नानी ने कहा कहते रोहान अकेला झूल रहा है, बोलो बोलो। बेचारा डरा सहमा सा झूल रहा है। और देखो वो निक्कू के साथ, धर्मदादा के साथ और वो जो है अपनी नानी के साथ बहुत कंफर्टेबली रहता है, खेलना हंसना बोलना। अब अपने पापा के सामने ऐसा हो जाएगा बिल्कुल हैरान परेशान सा, और अपनी मम्मी से तो पता नहीं डरता डरता घूमता रहता है। वो इतना सिक्योर कर रहा है अपने आप को झूलने की वजह से। अब बच्चा हंसने लगा तो मैडम भी जबरदस्ती इतनी जोर से हंसी कि आखिरकार जनाब को बोलना पड़ा, डिपी तुम्हारी आवाज से बच्चा डर जाएगा, कुछ तो बोलो, मजा आ रहा है। चिल्ला चिल्ला के बोल रही है उसके सामने, रोहन डर लग रहा है, रोहन डर लग रहा है। तो वो बच्चे ने जवाब नहीं दिया, वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अपना झूला झूलने में। तो जनाब ने कैमरा घुमा के बोला उससे कम, और वो तुम्हारी आवाज से ज्यादा डर रहा है, हमारी हंसी से ज्यादा डर रहा है वो। डिप्पी डिप्पी पना करना बंद करो, आमी जे तुम्हार। तो कहते अरे चुप रहो, उसको तो आदत है। वही तो बात है कि 2.5 साल में अभी उसने आदत नहीं डाली। कह रहा और कृष्णा क्या हाल है? कहते कहाँ सोए रात में फिर? तो उसने कहा हम तो यहीं चारपाई बिछा के यहीं पर ही सो गए थे। कहता है इतना डरा दिया था हम नहीं सोए। मतलब उसको घर में जो कवर्ड है जहां हवा कम लगेगी उसको वहां डर लग रहा था, यहाँ खुले में इसको डर नहीं लग रहा था। ऐसा कौन सा डरा दिया है भाई? सारे पैदल है भाई साहब, सबके पैर जो ना सर पे रखे हुए हैं। तुम कहाँ चली इतना मेकअप वेकअप करके? कहती है हमारी DKI पिक्स का फोटोशूट। पिक्स बोल रहे हो तो आपको ये बोलना चाहिए था ये जो पिक्स वाला कलेक्शन है ये हमारा खुद का बनाया हुआ नहीं है। तो इसको आप लेबल DKI का समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि ये सिर्फ हमने लिया है और हमने कहीं से उठाया है और हम कहीं सेल कर रहे हैं, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारा अपना खुद का कॉपीराइट इस पर नहीं है। ये तो खुलकर बोलना चाहिए था आपको। कहते हैं टाइम इज मनी। देखो बिजनेस में कहा जाता है टाइम इज मनी, तो उस टाइम का यूटिलाइज कर रही है कि भाई फ्री फंड में ये यहाँ में प्रमोशन मिला है, इतने खानदान को लेकर आए हैं, तो चलो उसका फायदा उठाओ। क्योंकि बच्चे को पढ़ाई अब वहां पे होता, कॉलेज जाता, कोचिंग जाता, तो उससे बचाकर उसको किसी ने ये बोला कि 20 तारीख से वहां पर भी कॉलेज कोचिंग जो है वो स्कूल बंद हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो मुंबई में बंद हुए हैं या नहीं हुए, या वहां किस रीजन से बंद हुए हैं, पर दिल्ली यूपी में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो वहां डेफिनेटली 13 तारीख तक की स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पर वहां उतनी ठंड थोड़ी ना है भाई, कहाँ 22 डिग्री चल रहा है और कहाँ यहाँ जो है 10 डिग्री और 9 डिग्री चल रहा है, तो फर्क है ना दोनों में। तो वहां क्यों बंद कर दिए पता नहीं भाई साहब। और चलो स्कूल बंद कर दिए होंगे, कॉलेज थोड़ी ना बंद कर दिए होंगे, बंद किए होंगे तो छोटे बच्चों के बंद किए होंगे 5th 6th तक का। मैडम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगी, ना ना ना, मुझे ध्यान से सारे काम लेने हैं बिल्कुल। और इसलिए चालू ने भी उनको नीचा दिखाने के लिए और उनको जताने के लिए बता दिया आखिरकार भाभी बहुत काम ले रही है, रिहान अपनी ड्यूटी कर रहा है जैसे पिज्जा करती है, खाली मुझे मत कहा करो, भाई को भी भाभी को भी बोलो वो भी यूज करते हैं इन बच्चों को। फिर मैडम बड़ी खुशी खुशी ही करती हुई बताती हैं कि इसीलिए तो सामान ज्यादा था कि 2 बैग तो लेबल DKI के ही थे। और देखो ये लाएंगे ठुसम ठास करके। अब क्योंकि प्रॉपर तरीके से फोटोज खिंचवाने हैं तो प्रॉपर तरीके से उन पे आयरन भी कराना है। अब आयरन जो है वो किचन में हो रही है, कौन कर रहा है? वो भिक्कू दादा कर रहे हैं। भिक्कू दादा को पेमेंट कौन करता है? जनाब करते हैं, मतलब वो जनाब का एम्प्लॉय है, लेकिन वो मैडम के भी काम करता है। और धर्म दादा जो वो सिर्फ मैडम के लिए रिजर्व है। तो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, पापा यहाँ नाश्ता कर चुके हैं, पापा यहाँ पे बैठे हैं, और ये चालू की सुबह हुई है, मुंह ढंग से धोया नहीं है, मुंह सूजा पड़ा है और हाथ में चाय और टॉस ले रखा है और वो नाश्ता कर रही है। यहाँ जो कल उसने सूट पहन रखा था वही सूट की पैंट पहनी हुई है, वही सूट का दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, लेकिन टी-शर्ट पहन ली है ऊपर से। और पापा इतने ब्लैंक है कि जैसे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि जनाब एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे पापा के मन की आवाज में ये निकल रही है, कहना क्या चाहते हो? चालू नाश्ता कर रही है, ये यहाँ पे रेडी हो गई है, तुम सबकी बैठकर यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हो और मैं अपना ऐसे ही नाश्ता वास्ता करके ऐसे ही बैठा हूँ। और अब बारी आ जाती है यहाँ पर पूल वाले एरिया की। भाई जनाब का व्लॉग हो और पूल वाला एरिया डिस्कस ना हो, ना 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 ना, इसी ने तो बवाल करा है। क्योंकि ये कमाल जो किसने किया है, इनके घर नल्ला नकारा गुड फॉर नथिंग घर जमाई ने। रेडी स्टार्ट। और ये यहाँ पर आ गए हैं निक्कू भैया सारे कपड़े उतार के पूल में नहाने के लिए। इसके लिए भी ऑब्जेक्शन उठाया गया था, आप ऐसे कैसे अलाउ कर सकते हो, क्यों नहीं
वहीं आपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम के लिए उनको अलाउ किया कि आपने जब वहाँ पर उनको आने के लिए बोला कि अगर आप पूल यूज़ करते हो तो आपको पूल का जो अपना ड्रेस होता है वो लेकर आना चाहिए, वही पहनना होता है जो कि नायलॉन ड्रेस का होता है। जो आप शॉर्ट्स, जेंट्स को शॉर्ट्स अलाउड होते हैं कि शॉर्ट्स भी पहन सकते हो। इवन अभी जैसे मौसम ठंडा है थोड़ा सा, तो टी शर्ट नायलॉन की होती है, वो भी आप पहन सकते हो। नायलॉन की नहीं है तो भी आप एटलीस्ट टी शर्ट पहन सकते हो। एक तो कितना गंदा लगता है भाई इस तरीके से कि ऊपर से पूरे कपड़े उतार देना और फिर उसके बाद पूल में जा रहे हैं। तो मुझे ही बहुत ही एम्बेरसिंग लग रहा था देखते हुए। और ऊपर से जूती पहनकर जो जा रहा है बंदा, वो तो भाई गधा ही है, क्या ही कह सकते हैं। क्योंकि इंसानों में तो एक्चुअली अकल होती है कि वो पूल में जा रहे हैं तो वो जूता चप्पल उतार दे। अब्बू भी आ गए, कान को देख लें, चलो करो चलो करो 1 2 3। और काला डोरा भी पहन रखा है पैर में। मेरी एक सब्सक्राइबर ने फोटो खींच के भेजा मेरे को। वो कहते हैं कि इन्होंने जो काला डोरा पहन रखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी की पैरों पर नजर जाती नहीं है, और नजर ही नहीं जाती है तो इस काला डोरा को पहनने का मतलब क्या है। ये अंधविश्वासी हैं, ये लोग हर चीज में अंधविश्वास करते हैं। इनको वो सारे काम करने हैं जो इस्लाम में शिर्क हैं। कैमरा सेट करके बच्चे को छा के छपाक छपाक करवा रहे हैं जनाब। बड़े हिसाब से कैमरा फिट करा, गिरा दो पानी में गिरा दो, थोड़ा सा फोन को भी नहला दो। और फिर भैया धर्म, वो जो आ गई बात आ गई किसकी, कि देव भैया को पानी में जाना था तो देव भैया ने अच्छे से डाइव लगाई, तो जनाब ने उनको भी कंटेंट बना लिया। मतलब उनके जो डाइव लगे थे, एक बार तो सिंपल वे में दिखा दिया, दूसरी बार बड़े ही स्लो मोशन में डाल के उनकी डाइव करते हुए, उनको तैरते हुए दिखाया। तुम्हें तो तैरना आता है देव। और मैंने किसी की, जब ये मैंने वेबसाइट इनकी जो वो पेज विजिट किया था ना, तब मैंने वहां पे देखा था पूल में किसी ने एक बहुत अच्छे तरीके से ना बड़ी अच्छी से रील बनाई थी कि वहां पे कोई एक बंदा जा रहा होता है, फिर वो वहां बीच में चला जाता है, फिर वो सबको फिंगर आउट करके बताता है, फिर सबको कहता है इशारा करके ऊपर की तरफ देखो, फिर ऊपर से बड़े अच्छे अच्छे पोज आते हैं उनकी फिंगर ऊपर करके दिखाते हुए। तो ये होता है कि जब आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो या दोस्तों के साथ आप जब छुट्टियां मनाने जा रहे हो, तो एटलीस्ट यूनिटी दिखाई देनी चाहिए, कुछ अच्छी से रील्स बनानी चाहिए थी, कंटेंट बनाना चाहिए था। ये क्या जनाब ने, मैडम ने तो एक्टिंग भी ढंग से नहीं की जो एक रील बनाई थी वो। और मैं समझ गई थी, मैंने कहा ओहो ये सारा किस्सा सिर्फ इस जनाब की दूसरी वाइफ का है, सॉरी पहली वाइफ का है। जो पहली वाइफ कौन है उनकी, यस मोबाइल। दूसरी कौन है, निक्कू। और तीसरे नंबर पे मैडम आती हैं। फिर सारा का सारा जो है ना हिसाब किताब दे दिया है नान को कि नान अब तुम व्लॉग बनाओ। बस जनाब इतने में थक गए कि मैं बैठूंगा लेकिन मेरा व्लॉग बनेगा भाई। तो नान कहता है कैमरे से दिखा के कृष्णा को, जाओ ना, तू क्यों नहीं जा रहा भाई। उसने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, हम देख रहे हैं हम वो डूब रहे हैं। तो भाई तेरी इतनी हाइट तो कम है नहीं, निक्कू से कम तेरी हाइट तो है नहीं कि तू जाकर डूब जाएगा वहां। और वैसे भी लिखा होता है कि पानी कितने फीट का है। मटकते मटकते चालू भी आ गई अपने बच्चे को लेकर। आप भी तो जा रहे थे, आप क्यों नहीं जा रहे, क्यों, ठंडा है पूल। और ये मैडम ने जो जो कहीं और के डिजाइन उठा के जो बहुत सस्ते बेच रहे हैं वो अब फोटो खिंचवाते खिंचवाते भैया उसमें ही आ गई हैं। अब क्या है ना, मैडम को एल साइज तो मैडम रख लेती, कहीं से भी कुछ भी माल उठा के लेकर आएंगी या इनके यहाँ तैयार होगा, एल साइज तो मैडम के लिए बुक हो जाता है। तो इसलिए एल साइज बहुत कम मिलता है इनके मतलब उसकी वेबसाइट पर। और ये देखो दीपिका का चल रहा था शूट लेवल ढीकियाई का। और जब वो वहां पे पैर को आगे पीछे खड़ी हुई जो है फोटो शूट करा रही थी, तो तब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीस भी जो स्काई ब्लू कलर का था ना, ये डिफेक्टिव पीस था। अच्छा भाई अब आपको एक बात और बताती हूँ कि मैडम ने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, नकल में अकल लगाने की कोशिश की है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये जो ऐसे वाले डिजाइन है ना, ये जो पॉकेट जिस पर बन रही है, एक तो है कि साइड में पॉकेट है जिसमें हाथ डाल रहे हैं, एक है फ्रंट की तरफ पॉकेट बनी हुई है और पॉकेट पे जो है ना थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये वाले जो पीसीज हैं ये इन पर दुपट्टे नहीं है, और मैडम ने इन पर दुपट्टे लेकर इनके सेम कलर डाई कराकर उस पर सफ़ेद रंग की लेस लगा लिए। और वो इतने सफ़ेद रंग की लेस है कि वो लेस अलग ही चमक रही है कि वो अलग से दुपट्टे तैयार करेंगे। क्योंकि मैंने नेट पर जहाँ पर भी देखे उनमें दुपट्टे नहीं है, वो कुर्ता सेट ऐसे ही हैं। तो मैडम ने दुपट्टा लगा के और अच्छे से काम कर लिया है और उस पर जो है ना उसका रेट अच्छे से बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें डिफेक्टिव क्या बता रही थी मैं, इसमें ये बता रही थी कि जो इसमें ट्राउज़र पहना हुआ है ना, तो ट्राउज़र का जो पांचा है ना वो आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है। क्योंकि बाकी भी मैडम ने पहने हुए हैं तो किसी में इतना नहीं लगा जितना इस स्काई ब्लू वाले में लगा था। मतलब पांचा एक तरफ से नीचा और एक तरफ से ऊंचा, सिलाई प्रॉपर नहीं है इसका मतलब। और लेवल डे के का जो कलेक्शन है वो अपलोड हो चुका है और मैडम हर पोज में फोटो खिंचवा रही हैं, फिर चेक कर रही हैं, सही है तो रख रही हैं, नहीं है तो दूसरा खींचो। और इन सारी चीज़ों में वो लड़का बेचारा हाफ कच्चे में ही घूम रहा है। अब देखो कितना उस पर काम डाल दिया है। ना केवल मैडम के सारे फोटोज खींचना, ऊपर बैठ के, उठकर, खड़े होकर, आगे जाके, पीछे जाके अपना खाना पीना, फ्रेश होना, ये सारे काम भी, ऊपर से जनाब का व्लॉग भी बनाना।
वाह रे वाह भाई भाभी, लूट लिया लूट लिया लूट लिया बेचारे बच्चे को। तो आप वहां पे जा सकते हैं और देख सकते हैं लेवल डी क्या है के कलेक्शन का। और जैसे कि मैं बता रही हूँ कि हर एक ड्रेस के लिए मैडम ने क्या करा है कि एक फ्रेम सेट कर लिया। फ्रेम मतलब बैकग्राउंड सेट कर लिया है। तो बस हर बार कलर चेंज हो रहा है। बाकी आपको ऐसे ही लगेगा कि मतलब बस आप बदल रहे हो कि सिर्फ कलर बदल रहे हैं, क्योंकि मैडम ने एग्जैक्टली जो फ्रेम है वो एक ही रखा है। अब पिज्जा यहाँ पे उसको बिठा के झुला रही है झूले पे, हे कैसे झूल रहे हो, हे कैसे कर रहे हो। तो भाई वो इंटरेक्ट करता है अच्छे से, हंसता है, बोलता है, खेलता है। यही एक रीजन है कि मैडम और जनाब जो है ना इस बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खिलाते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इनको ये बाहर आके ही क्यों मौके मिलते हैं? कभी आपने देखा कि भाई जो है खिलाने की वजह से अपनी बहन के घर आए हो कि नहीं मैं तो हैदर के साथ खेलने आया हूँ, या कभी ये कहा हो कि हैदर को नीचे भेज दे हम उसके साथ खेलेंगे? तो ये लाड प्यार सिर्फ बाहर आते हैं तभी दिखता है, अपने एक ही बिल्डिंग में रहते तब नहीं दिखता, मिसिंग होता है। ये देखो कौन आया है, और तुमने बाल करवा लिए, तुमने शेविंग ऐसी करवा ली। भाई उसकी मर्जी, तुम भी तो चेंज कराते रहते हो। मैं बात कर रही हूँ अंकित, जो अपनी बिना बीवी के ही हाथ हिलाते हुए आ गया बीवी को छोड़, और ये आ गया। फिर मैडम ने सफेद वाला ड्रेस पहना हुआ है जो कि लखनऊ ही है। उसमें क्या किया है मैडम ने, उसमें एक लेस लगाई है गोल्डन कलर की। अभी देखो ये जो है मुकेश का काम हो रहा है। मुकेश का काम वो होता है जो थोड़ी सी चमकीली सी होती है, कढ़ाई के अंदर बुनी हुई होती है, उसको कहते हैं मुकेश का काम। तो ये जो मैडम के इसमें आपको ब्लैक ब्लैक से जो कुछ डॉटेज से दिखाई दे रहे हैं ना, जो गले पर काम हो रहा है। लेकिन मैडम ने अकलमंदी इसमें क्या दिखाई है, मैं तो अकलमंदी नहीं कहूंगी, मैं तो उसको बेवकूफ़ी ही कहूंगी, क्योंकि ये इसमें सफ़ेद लेस भी लगा सकती थी लेकिन इसमें गोल्डन लेस घुसेड़ दी। बताओ, मुकेश का जो काम होता है ना वो होता है सिल्वर कलर का। आप देखो इसमें सिल्वर कलर का दिखाई दे रहा है, जो कढ़ाई के बीच बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है। तो उसमें क्या किया इन्होंने, दुपट्टा ले लिया, दुपट्टे पे और कमीज के चारों तरफ दामन पे और बाजू पर लेस लगा दी, वो भी गोल्डन कलर की। इस सफेद कलर की ड्रेस में जिसमें मुकेश का काम हो रहा है, यानी कि सिल्वर कलर का काम हो रहा है, जो गले पर काम हो रहा है, उससे मैच करते हुए अगर आप सिल्वर लगाती तो एक बार को वो फिर भी सही लगती, हालांकि ऑकवर्ड तो वो भी लगती और ऑकवर्ड ये भी लग रही है। इससे ज़्यादा अच्छा था कि वो जो तुम व्हाइट वाली जो वो लेस लगाती हो ना, रेशम वाली जो लेस लगाती हो, वही लगा ली होती जब तुमने ये सफ़ेद ही पहन रखा है। पर मैडम को तो सब जगह अपनी कलाकारी दिखानी है और कलाकारी इनसे होती नहीं है। कहते हैं तो मैं इतने सारे फोटोज खींची हूँ, अगर आज सारी हो गई तो मोस्टली कल जो है, तो कल इवनिंग तक सब लाइव हो जाएंगे। और फिर मैडम दो पैर को, एक पैर को आगे पीछे करके हिलाते हुए दिखाती हैं, स्टाइल मार के, वही जैसे जिस पोज में इन्होंने सारे फोटोज खिंचवा रखे हैं। और जनाब कहते हैं नाइस। हद है, उठ गया बेबी, उठ गया। और फिर मैडम ने वही सूट पहन लिया सुबह वाला, जो नहा के पहना है या नहीं पहना था पता नहीं, जिसमें वो मेकअप करके घूम रही थी। और भैया अंकित आया है तो वो मिठाई भी ले आया, ओ मिठाई खानी है। और उसके बाद फिर वो जो है बाहर से केक मंगा लिया गया है, डेकोरेटर को बुला लिया गया है वही। और उनसे कहते हैं बहुत दूर हो गया ना, बहुत दूर हो गया ना, अब कहते तुम्हें दूर पड़ा ना, क्योंकि भाई मीरा रोड पे इनके घर पर आकर डेकोरेशन करते थे, अब यहाँ पे खुले में डेकोरेशन कर रहे हैं। उसके बाद फिर चले गए वहां पर जो इनका प्ले एरिया है, वहां प्ले एरिया पे टेबल पे बिठा दिया, क्योंकि ये भी मेंशन किया हुआ था उस मैसेज में जो उनकी वेबसाइट पर किसी ने मैसेज किया था लंबा चौड़ा। और वही इसी वीडियो में, जनाब की वीडियो में ही वो सीन है जहां पर मैडम जो है वो ऐसे कर रही हैं उससे, मतलब बार बार उसको टच कर करके, यू शुड वियर अ कैप, वो वाला जो पोर्शन आपने व्लॉग में देखा था, जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही। और फिर अम्मी घूम रही हैं, अम्मी के साथ घूम रहे हैं, और अम्मी को जो है जबरदस्ती या तो घुमाया जा रहा है। तो जब तुम यहाँ पर एफर्ट ले रहे हो तो भैया वहां पे भी एफर्ट ले लिया करो, माँ तो तुम्हारी है यहाँ पे भी और वहां पर भी। और फिर कहते हैं अम्मी गाना सुनाओ, कौन सा सुनाऊं? अरे कौन सा सुनाऊं? देखो अपने बेटे के लिए तो भाई साहब हर चीज करने को तैयार हो जाती हैं, पूरा कंटेंट देने के लिए। कोई नहीं सोचता, जब ये चालू लेकर आई थी और चालू ने जो है ये कहा था कि गाना सुनाओ गाना सुनाओ, तब सबने गाना सुनाया था, बस एक अम्मी ने नहीं सुनाया था। लेकिन यहाँ अपने बेटे के कहने से उन्होंने भी गाना सुना दिया। तो अम्मी ने गाना गाया, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और फिर जनाब ने बताया कि जब भी कभी ये गाना गाते थे तो अम्मी ये समझती थी कि हम लोग अम्मी के लिए गाना गाते और फिर कहते हैं धर्मदादा से, कहते हैं अब क्योंकि इनको समझ में आ गया कि धर्मदादा फिर भी जो है थोड़ी सी फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो कम से कम मेरा व्लॉग जो है वो बोरिंग नहीं होगा। तो फिर कहते हैं कि तो अब चलो अम्मी ने गाना सुना है, अब तुम गाओ। कहते हम गाना गाए, हमें गाना नहीं आता। कहते नहीं नहीं गाओ गाओ। तो सांस भरी उन्होंने और जोर से हंस पड़े। तो अम्मी कहती है भोजपुरी गाना सुना दो। तो उन्होंने गा दिया भैया भोजपुरी, जो सबसे ज्यादा फेमस है, कमरिया कमरिया। और उसके बाद फिर उन्होंने ये वाला गा दिया, जमाना तो है नौकर बीवी का। क्या बात है, कस कस के जनाब को सुनाया जा रहा है। तो भैया फिर निक्कू से कहा तू भी गा। चांद से मुखड़े को भूल गए,
चांद सी महबूबा हो और फिर भूल गया और फिर कहता अम्मी आगे कौन सा था, क्या था आगे? कहता है पहले बोलो। गुंजा ये तुम्हारे लिए। गुंजा, हाँ गुंजा नाम है निक्कू की वाइफ। और फिर कहते हैं अच्छा गाना सुनाओ, हाँ ये गुंजा के लिए। अब बेचारा शर्मा गया। अब जनाब ने ऐसा बोला कि वो हंसते हंसते कहता है कि लो मैं तो गाना ही भूल गया हूँ। फिर कहते हैं तुम्हें मोहब्बत नहीं है? तो कहता हाँ मोहब्बत तो है। तो कहता फिर सुना सुना चल सुना। तो उसने भी गा दिया दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। अब फिर कहते हैं चलो तुम सुनाओ ट्विंकल के लिए। अरे जनाब तुम तो सुना दो अपनी बीवी के लिए, सबकी सुना रहे हो कि अपनी बीवी के लिए सुनाओ, अपनी तुम सुनाओ ना अपनी बीवी के लिए। और धर्म दादा भैया उसको भी छेड़ रहे हैं अंकित को, कहते तुम अपनी बीवी के लिए गाओ, मुझको भी तो लिफ्ट करा। लिफ्ट कराने का मतलब क्या है? और अंकित ने मारा एक ताना और अंकित ने क्या कहा, तुमने वापस से आइसक्रीम खा ली है क्या? भैया आइसक्रीम है या क्या है? आइसक्रीम में भांग तो नहीं मिला रखी थी जब वो होली पे जो वो पकोड़े खा लेते हैं, फिर वो जो है रिपीट करते रहते हैं। निक्कू कहता है अंकित से कि तुम वो वाला गाना सुनाओ। तो कहते कौन सा? झूम लूं होठ तेरे दिल की यही ख्वाहिश है। अरे निक्कू भैया कैसी बात कर रहे हो, वो तो पापा अम्मी का गाना है। कहते चलो कोई बात नहीं यही वाला गा दो, तेरे इश्क में नाचेंगे तेरे इश्क में नाचेंगे। और उसके बाद फिर तो वही सारी चीजें, वही डेकोरेशन, फिर वो जो चालू के व्लॉग में हमें देखने को मिल गया था, केक काटना, सबको दिखाना। और फिर पापा को पकड़ के ले आए, पापा की एंट्री, चालू की एंट्री, फनी की एंट्री, केक काटना, उससे पहले स्ट्रॉबेरी सारे छुटा छुटा के खा जाना। जहाँ मैडम हंसते हुए नजर आई कि भैया मुझे फोटो तो लेने दो, रिंकू ने भेजा है तो उसको टैग करना है, तुम पहले स्ट्रॉबेरी खा जाओगे। वाह 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 वाह। आखिरकार टोकना पड़ा, इनकी जहालत बंद ही नहीं हो रही थी। वही रिपीटेड कंटेंट जो मैडम की में भी देखने को मिला, चालू की में भी देखने को मिला और जनाब की में भी देखने को मिला। और उसके बाद वही चालू को गिफ्ट दे देना, वही गुच्ची के जूते। जिस तरीके से ये ननद भाभी जो है जबरदस्ती का हंस रही थी ना, साफ समझ में आ रहा था कि भाई साहब इनकी नौटंकी है और जबरदस्ती दिखाने की कोशिश की जा रही, लेकिन कोई फायदा नहीं है, लोगों के सामने तो असलियत आ ही चुकी है। तो भाई ये था जनाब का बहुत ही ज्यादा सुपर बोरिंग और आधे से ज्यादा कंटेंट तो रिपीट होता हुआ ही नजर आ रहा था। और इस पे भाई आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और जाते जाते मुझे मैसेज रिसीव हो रहा था क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैसेज आ रहे थे। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी भतीजी है बहुत छोटी सी मासूम सी, वो बीमार है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अपने दिन के इतने से पोर्शन में से दुआ कर देना उसके लिए कि उसकी जल्दी जल्दी जो है वो ठीक हो जाए, रिकवरी हो जाए, अल्लाह ताला उसको जल्दी से ठीक कर दे। पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। अब तक तो जनाब का आ ही गया होगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।